हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। अभी 11 बज रहे हैं और सारा काम करने के बाद मैं नहा ली हूँ। मैंने धुलाया सिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अगर 3-4 दिन भी ना धो ना गर्मी में तो खुजली होने लगती है, तो मैंने सिर धुल लिया है आज सुबह से ही। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि मेरे ना सुबह ही झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू ले रही थी, तभी से ही मेरी कमर में दर्द हो गया है। मेरी कमर में जो दर्द रहता है ना, वो अगर मैं ढीले शरीर से कुछ काम कर लूँ ना तो एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैं सुबह झाड़ू उठा रही थी ना, नीचे रखी हुई थी झाड़ू, उसको जैसे ही उठाया ना तो ढीला शरीर था उस टाइम मेरा, एकदम से इतना तेज़ दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद सारा काम बेल्ट बांध कर किया है मैंने। बेल्ट बांधती हूँ थोड़ा बहुत आराम मिलता है उससे, लेकिन दर्द तो रहता ही है। तो इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सारा ध्यान मेरा या तो काम में रहता है या फिर दर्द में रहता है, और उसी बीच में कुछ भी फ़ोन या कैमरा कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि बस फटाफट काम कर लूँ जो भी है, और उसके बाद ये कमर दर्द को आराम लग जाए। कपड़े जो रात मैंने धुले थे ना, उनको ऊपर सुखाना ही मेरे लिए मौत हो गया। मतलब मुझसे ना जीने पे चढ़ा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में। लेकिन कपड़े तो सुखाने ही थे, तो बड़े आराम आराम से उनको लेके ऊपर गई हूँ, जब जाके सुखा के आई हूँ। ये शुक्र है कि मैं खाना जो है वो बैठकर बनाती हूँ। अगर खड़े होकर खाना बनाऊँ ना, मेरी कमर से बिल्कुल भी ना बनाया जाए। जोरावर जब सुबह सोकर उठा ना, तो उसने मेरे कमर पे बंदी देख ली बेल्ट। मेरी बेल्ट देखती मुझे बोलता कि मम्मा आपकी कमर में दर्द हो गया है। मैंने कहा हाँ जी दर्द हो गया है। उसको पता है कि जब भी दर्द होता है तभी मैं बेल्ट बांधती हूँ। कह रहा मम्मा आप ना कुछ भी काम मत करना, जितना भी काम करना है ना वो मैं आपके साथ कराऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब तक मैं आता हूँ आपको कुछ काम नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं करूँगी बेटा काम। कहता मुझे ना आपकी बहुत याद आएगी, मुझे आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है मम्मा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बड़ी मुश्किल से फिर माना मेरी बात और स्कूल भेजा है। फिर मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। आज पहनी है मैंने ये कुर्ती मुझे मेरे बेड में से ही रखी मिली थी। तो ये कुर्ती मैंने अपनी मम्मी के लिए ली थी पिछले साल, लेकिन मम्मी को आई थी ये टाइट। तो मैंने बोला कि मम्मी अगर आपको नहीं आ रही है तो चलो छोटी को दे देते हैं, छोटी बहन को देने के लिए बोला मैंने बोला कि छोटी बहन पहन लेगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मुझे येलो कलर पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। अब मम्मी को टाइट आई, छोटी बहन को फिट आ जाती, लेकिन उसको येलो कलर पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, ढीली डाली जैसी भी है मैं पहन लूँगी। तो है तो काफ़ी ढीली, काफ़ी लूज़ है, लेकिन गर्मी में अच्छी है, बिल्कुल कॉटन की है और बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है। तो मुझे तो बड़ी बढ़िया लगती है, और मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक ही कलर है जो फेवरेट है, मैं कुछ भी कलर पहन लेती हूँ। बल्कि मेरी बहन को येलो नहीं अच्छा लगता है, उसको ब्लैक वाइट रेड ज़्यादा अच्छा लगते हैं। वैसे मैं ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन येलो भी मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए चलो कोई नहीं पहना तो मैं पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। कपड़े जो सुखा के आई थी वो भी उतार कर ले आई हूँ। उनको रख दूँगी अभी साइड, क्योंकि गर्म हो रहे हैं अभी तो खाना भी नहीं खाया है, नहा के जस्ट बैठी हूँ। तो बस अभी खाऊँगी खाना खाने के बाद करेंगे थोड़ी देर आराम, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं ना, तो खाना खाते ही ना फिर नींद सी आने लगती है। तो थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जोरावर सिंह आ जाएंगे 12:30 बजे, फिर उनके साथ लगना पड़ेगा, उनको सुलाना पड़ता है। फिर वही दोपहर के चाय वगैरह में लग जाती हूँ, फिर शाम के खाने में लग जाती हूँ। तो ऐसे ही बस पूरा दिन निकल जाता है। तो टाइम हो रहा है शाम के 6, और शाम के खाने के लिए मैंने आटा गूंद कर रख लिया है। मेरी कमर में काफ़ी दर्द है और मैं ऐसे चलती हूँ जैसे बुढ़ी अम्मा चलती हैं ना, मेरी अम्मा चलती हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। बड़ा ही संभल कर चलना पड़ता है, बड़ा ही रुक कर चलना पड़ता है। तो मुझे खुद भी हंसी आती है, कई बार हंसी भी आती है, और खुद ऐसा दुख सा भी होता है कि कैसा अपाहिज सा महसूस होता है मुझे अपने आप में जब मेरे कमर में दर्द हो जाता है। मुझे थोड़ी सी एसिडिटी फील हो रही थी, तो मैंने ले लिया है लहसुन की एक कली, और उसको छील कर मैं पानी के साथ खाऊंगी। कहते हैं कि लहसुन की कली से ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर किसी को थायराइड है और या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, उसको लहसुन खाना चाहिए, और एसिडिटी में भी ये बहुत रिलीफ करता है। मैं कैप्सूल या गोली खाना इतना नहीं पसंद करती हूँ। मैंने एक लहसुन की कली को खाना ज़्यादा बेहतर समझा। और देखिए कैसे चल रही हूँ मैं, उठ कर धीरे धीरे सारा सामान लेके आ रही हूँ, क्योंकि रोटी बनानी है। तो रोटी बना ली है और मैंने खा भी ली है। मोहित और जोरावर गए हुए हैं मुरादपुर, मतलब मेरे मायके गए हुए हैं।
वहाँ पर गए हैं मोहित भैंस देखने के लिए, क्योंकि मोहित को भैंस लेनी है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये लोग गाय का ही दूध पीते हैं, गाय रखते हैं, लेकिन जोरावर भैंस का दूध पीता है। अब मोहल्ले में किसी के भी घर दूध नहीं हो रहा है, तो मोहित ने ये डिसाइड किया कि अब छोड़ो, गाय वाय का दूध नहीं रखते हैं, भैंस खरीदेंगे। तो बस भैंस देखने गए हैं आज। वो दोनों काफ़ी लेट आएंगे, तो इसलिए मैंने खाना खा लिया और अभी मांज रही हूँ बर्तन। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर घूमने के लिए थोड़ा देर, क्योंकि थोड़ा सा पेट सुबह से ही अजीब सा हो रहा है। तो मैंने कहा अगर खाना खाकर भी बैठ जाऊँगी तो और ज़्यादा दिक्कत बन जाएगी, तो इसलिए बस थोड़ी देर घूमना हो जाएगा और ऊपर की थोड़ी सी हवा खा लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी अच्छी हवा चलती है। करीब 10 या 15 मिनट में घूमी होंगी। 10-15 मिनट घूमने के बाद बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। ज़्यादा मूव करती हूँ ना तो मांसपेशियों में एकदम से खिंचाव आने लगता है और उससे दर्द बढ़ जाता है। अभी बस ऊपर की हवा खा रही हूँ, काफ़ी अच्छी सी हवा चल रही है और शाम के टाइम वेदर अच्छा होता है। अब तो खैर बरसात का टाइम है, तो इतनी गर्मी नहीं है इस टाइम। तो दोपहर के टाइम तो धूप वगैरह होती है तो इतनी गर्मी लगती है, अब तो गर्मी नहीं लग रही है। अभी मोहित से बात हुई है तो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मम्मी ने खाना वगैरह बना लिया है, तो खाना खा के आएंगे वो। तो मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि हमारे लिए खाना मत बनाना, मैं खा के आऊँगा। मैंने कहा मुझे पता है, मम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया। तो बस अब थोड़ी बहुत देर में वो आ जाएंगे। अभी तब तक मैं ऊपर ही बैठूँगी और थोड़ी देर फ़ोन चला रही हूँ और बस बाहर का व्यू देख रही हूँ। इस टाइम ततारपुर का जो माहौल रहता है ना, वो ऐसा रहता है जैसे शहरों के पास, शहर में ही रह रहे हैं हम। क्योंकि जैसे गांव में होता है शांति सी रहती है, एकदम माहौल शांत हो जाता है। इस टाइम ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हर टाइम यहाँ पर ट्रैफिक चलता रहता है। 2-2 बाईपास है यहाँ पर, हर टाइम व्हीकल्स चलते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है। तो लगता ही नहीं है कि हाँ मैं गांव में रह रही हूँ। ऊपर आके तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, नीचे तो फिर भी एक बार को लगेगा कि हाँ गांव में हूँ। तो यहाँ पर ये अलग चीज़ है, क्योंकि मेरे मायके में तो इस टाइम बहुत शांति सी रहती है, एकदम सुकून सा रहता है। लेकिन यहाँ तो जहाँ है मस्ती रहती है बिल्कुल। 1 घंटा ऊपर बैठने के बाद आ गई हूँ नीचे और मोहित और जोरावर आ गए हैं। जोरावर बुलेट पर सोता हुआ आया है, क्योंकि दिन भर सोया नहीं था, दिन भर खेलता घूम रहा था स्कूल से आने के बाद। मैं उसको बोली थी कि बेटा सो जाओ, फिर थक जाओगे ज़्यादा। फिर वो चला गया अपने पापा के साथ अपनी नानी के घर, तो उधर से बुलेट पर सोता हुआ आ रहा है। जोरावर अभी सो रहा है, मोहित गए हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि सुबह के लिए सब्ज़ी ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ काटने की सब्ज़ी होती है या छीलने की कोई सब्ज़ी होती है ना, तो उसमें सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है। 5 बजे से अगर लगूंगी तो 5:30 बज ही जाते हैं मुझे सब्ज़ी काटने में ही। इसीलिए अभी छील कर और काट कर रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि सुबह टाइम से इसको छोंक दूँ। गोल घिए को ना छीलना सबसे बड़ा टास्क है। मैंने कटर से छीलने की कोशिश की तो नहीं छिला। मैंने सोचा कि इसको काटने वाले चाकू से ही छीलना पड़ेगा, तो ये भागे जाता है। गोल जो घिया होता है ना वो रुकता नहीं है। लंबे वाला घिया क्या है ना, हाथ में पकड़ लो फट से उसको छील लेता है आदमी, तो ये नहीं छिलता है। इसको बड़ा टाइटली मैंने दबा के रखा हुआ है, तब इसको छीलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। गैस पर जोरावर के लिए दूध रखकर मैं भूल गई और मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं सब्ज़ी काटने में आराम से लगी हुई हूँ। पापा का फ़ोन आ गया था तो पापा से बात कर रही थी। इतने में पापा ने पूछा कि जोरावर ठीक है। मुझे तभी याद आया जोरावर के नाम से कि मैंने तो जोरावर का दूध रखा था गैस पर गर्म करने के लिए। गैस पर जाकर देखा तो सारा गैस सना पड़ा है, सारा दूध नीचे चला गया है। मैंने कहा आज तो पंगा ही हो गया। सब्ज़ी काटने के चक्कर में ना, ज़्यादा सुगड़ बनने के चक्कर में मैंने अपने बच्चे का दूध सारा उबाल दिया। पर चलो हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, सब्ज़ी काटना चल रहा होता है दिमाग में, तो दूध भूल ही गई मैं। तो बस फटाफट से चूल्हा कर दिया मैंने साफ़। सुबह करती हूँ, मैंने सोचा कि सुबह करने से अच्छा है, अब इसको सान के थोड़ी छोड़ दूँगी, फटाफट से इसको आज ही अभी साफ़ कर देती हूँ। तो बस सारे बर्नर हटा लिए हैं, स्टैंड हटा लिए हैं सारे, उनको ले आई हूँ रसोई में और अच्छे से पोछा वोछा लगा कर ना साफ़ कर दिया है चूल्हा मैंने। सबसे पहले आकर मैं स्टैंड ही साफ़ कर रही हूँ, मगर सब्ज़ी बाद में ही काटूँगी, पहले इनको ही मांज के रखूँगी। एक काम टाइम से सुधार के रख रही थी सुबह के लिए और एक और बढ़ गया मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं,
अब कर दिया है, सुबह भी करना ही है, अब भी करना ही है। तो अभी से ही साफ़ करके मैंने चूल्हा रख दिया है। सुबह आराम से इस पे टाइम से खाना बन जाएगा, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी होती है। पहले रोटी बनानी पड़ती है, उसके बाद ही गैस साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे देवर चला जाता है ड्यूटी। तो बस फटाफट से अब काट के रख दूँगी घिया को ढक कर रखूँगी, जिससे कि फ्रिज में ज़्यादा नमी ना ले, ज़्यादा पानी ना भर जाए इसमें। घिया मैंने एक काटा तो बिल्कुल साफ़ निकला, और दूसरा वाला तो बिल्कुल बेकार निकला। मैं मोहित को बोल रही थी कि आप देख के तो लाते, दुनिया भर के सुराग हो रहे हैं इसमें, और ये बिल्कुल अंदर से खोखला हुआ पड़ा है। पता नहीं कैसा घिया था, मैंने पहली बार देखा है। अंदर से बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे तरबूज के बीज अंदर से निकाल लिए हों, तरबूज का अंदर का जो मसाला होता है ना वो निकाल लिया हो, और ऊपर का बस कवर हो। तो बस काफ़ी सारा इसमें से मैंने बाहर फेंक दिया, जो वेस्ट था, ख़राब था। बस जो इसमें ठीक ठाक था वो निकाल लिया मैंने। अभी रख दिया है ढककर साइड। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।